क्या मुरीद सादक यानी जो किसी का मुरीद है, तालिब है, उसको भी कोई मर्तबा और मुकाम दिया जाता है? इंशाल्लाह इसी मौजू पर गुफ्तगू करते हैं। मुरीद को चाहिए अपनी मैं को मार दे, अपनी अना को मार दे, मुर्शिद कामिल के को ही अपना कह ले सब कुछ जाने के ये मेरा रहबर है, ये मेरा उस्ताद है, ये मेरा पीर मुर्शिद है, ये मुझे अल्लाह और उसके रसूल तक पहुंचाएगा, ये मेरा कामिल पीर है। अब मुरीद अपने आप को अपने पीर के हवाले करे और उसके नक्शे कदम पर चले, जो कहता है वो करे, मुर्शिद के जो आदात है उसको अपने अंदर लेकर आए। मुरीद नहीं होता। मैं कई वेखे मुरीद होके बाद पीरान पूछते तक भी नहीं। पूछने लगे दोस्त, अमीर खुसरो पूछते हैं उस मुसाफिर से, ए दोस्त बता क्या तू आस्ताना आलिया चिश्तिया हजरत निजामुद्दीन औलिया से आया? कहता है जी हजूर मैं वहीं से आया हूँ। अच्छा तेरे पास उनकी क्या निशानी है? वो कहने लगे उनकी जूती मुबारक है। अमीर खुसरो ने कहा मेरे मुर्शिद की जूती है, नलैन तेरे पास है, यार ये मुझे दे दे। वो कहने लगा जी ऐसे तो नहीं दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे क्या मुरीद सादक यानी जो किसी का मुरीद है, तालिब है, उसको भी कोई मर्तबा और मुकाम दिया जाता है? इंशाल्लाह इसी मौजू पर गुफ्तगू करते हैं। अल्लाह करीम से इस दुआ के साथ कि खुदावंद अकबर हम सब को किसी कामिल मुर्शिद का बैत होकर फिर उसकी ताबेदारी करके उसके बताए हुए वज़ाइफ करके अल्लाह और उसके रसूल तक पहुँचने की अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। आज के दौर के अंदर लोग पूछते हैं सवाल कि बताइए पीरो मुर्शिद का मतलब क्या है, ये मुर्शिद कौन लोग होते हैं? फिर सवाल किया जाता है ये मुरीद होना क्या चीज़ है, और मुरीद के मैनी क्या है, और मुरीद होने का मकसद क्या है, और मुर्शिद कामिल का दामन पकड़ना ज़रूरी है। बहुत सारे सवालात के आज जवाबात दिए जाएंगे और समझाया जाएगा इंशाअल्लाह कि मुर्शिद किसे कहा जाता है और मुरीद किसे कहा जाता है। आजकल किसी के सामने पीरो मुर्शिद का नाम ले लिया जाए तो कई लोगों को मैंने देखा कि वो कुछ ऐसे भी लोग बेइल्म लोग हैं कि वो लफ्ज़ पीर को सुनकर या मुर्शिद को सुनकर वो कहते हैं यार ये पीरों को मानने वाला है, ये मुर्शिद को मानने वाला है। दरअसल उन लोगों के इल्म की कमी की वजह से उन लोगों ने ये सवाल कर दिया। ये कह लें पीरो मुर्शिद, पीर कहते हैं ये, वैसे ये हमारे सिंध में चले जाएं तो वो कहते हैं पीर साईं, सराइकी में भी कहा जाता है इसको। बड़ा बुजुर्ग, तो बड़ा बंदा, बुजुर्ग बंदा, पीरो पीर के ये मैंने लिए जाते हैं। और दूसरा मुर्शिद, ये कुरान में भी मुर्शिद लफ्ज़ मौजूद है सूरह कहफ के अंदर कि अल्लाह जब किसी को गुमराह करना चाहे तो उसको कोई वली और कोई मुर्शिद अल्लाह उसको नहीं देता। फिर वली यम व मुर्शदा, कोई उसका वली नहीं होता, कोई उसका मुर्शद नहीं होता जिसे अल्लाह गुमराह कर दे। ये सूरह काफ में मौजूद है। तो मुर्शिद राह दिखाने वाला, ये मुर्शिद के मैनी बहुत लोग कहते हैं जी मुर्शिद का जिक्र कुरान में आया है, तो बेशक कुरान सूरह काफ के अंदर अल्लाह पाक ने लफ्ज़ मुर्शिद भी इस्तेमाल किया है, लफ्ज़ वली भी इस्तेमाल किया है। सूरह यूनुस के अंदर अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अल्लाह ने औलिया अल्लाह का लफ्ज़ भी इस्तेमाल फरमाया है। ठीक है, तो ये पीरो मुर्शिद यानी बड़ा रहनुमाई करने वाला, उस्ताद, गुरु, बड़ा मुर्शिद, राह दिखाने वाला, ये इसके मैनी लिए जाते हैं। अच्छा मुरीद के क्या मैनी है? मुरीद का मतलब है इरादा करने वाला। क्या इरादा करना है? अब किसी बंदे के दिल में अल्लाह ये तलब डाल देता है कि बंदे अपनी पहचान कर, अपना इरफान हासिल कर और खुदा तक पहुंच, अल्लाह और उसके रसूल तक पहुंच, और अपने अंदर छुपे हुए राजों को जान कि अल्लाह पाक ने तुझे अपना नुमाइंदा दुनिया में बनाया है और तो खुदा का दुनिया में मजहर है, तुझ में खुदा की सिफात मौजूद है, किसी में जाती हैं किसी में सिफाती हैं। तो अपने अंदर छुपे हुए इल्म को, अपने अंदर छुपे हुए हिल्म को, अपने अंदर छुपे हुए इसमें अल्लाह ज़ात के नूर को देख और उससे काम ले, उससे ताकत ले, उससे लोगों के काम कर। वो मुरीद, उसको फिर मुरीद कहा जाता है, यानी कि इरादा करने वाला। अच्छा वो इरादा कर ले तो उसको मुरीद कहा जाएगा। इरादा करने वाला किसका? अल्लाह के दीदार का, नबी करीम की ज़ियारत का, सूफिया औलिया अल्लाह के इल्मे बातन को सीखने के लिए कह ले वो जो इरादा करता है उसे मुरीद कहा जाता है। अब जो मुरीद होता है किसी का, किसी अल्लाह के वली का, किसी कामल मुर्शिद का, मैं आपको फिर बात बार बार बताता हूं, अपने तकरीबन मेरे हर दूसरे बयान में यह बात होती है कि जब ये फकीर
किसी मुर्शिद की बात करे, पीर की बात करे, वली की बात करे, तो याद रखें फिर ऐसे वली की मैं बात कर रहा हूं जो वली कामिल हो, जो मुर्शिद कामिल हो, जो अल्लाह तक पहुंचा हुआ पूरा दरवेश हो, जो तमाम की तमाम मनाजिल राह सलूक की तय कर चुका हो, मैं उसको मुर्शिद कहता हूं। जो इससे नीचे है मैं उसको मुर्शिद नहीं मानता, मैं उसको मुर्शिद मानता हूं जिसे सुल्तानुल आरफीन हक बहु सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि कामिल पीर वो होता है कि जो अपने नफ्स से जिहाद करे, फना फिन नफ्स हो जाए, फिर अगली मंजिल पर फना फिल शेख हो जाए, मुर्शिद की जात में अपने आप को गुम करे और अपने आप में मुर्शिद कामिल का किरदार और वज़ाइफ लेकर आए। उसके बाद ये फना फिर रसूल हो जाए, इसके अंदर रसूल का हिलम आ जाए, रसूल अल्लाह जैसा इखलाक हसना का ये मालिक हो जाए। उसके बाद वो मुर्शिद फना फिल्ला हो जाए, यानी अल्लाह की जात में अपने आप को मिटा दे, अपनी मैं को मार दे, अपने आप को जाते खुदा के लिए वक्फ कर दे। फिर बका बिल्ला, फिर जब वो मर जाए तो अल्लाह बाकी रह जाए। ये इंसान की ना दो मरातब है, अबदियत रबूबियत, इस पर यानी वारद होते हैं। जब ये अबदियत में होता है तो गुनाह भी सरजद हो जाते हैं, दुनियादारी भी करता है, लेकिन जब इस पर खास नजर करम किसी वली कामिल की हो जाए तो इसके ऊपर वो रंग चढ़ता है जिसे कुरान मजीद ने सिबगातुल्लाह फरमाया, अल्लाह का रंग, उसके कहते हैं रबूबियत की रंगत में वो रंग दिया जाता है। दिल के जंगाल दूर कर दिए जाते हैं, अंदर की रूह बातनिया को निखार दिया जाता है, कल्ब को हजूरी मिल जाती है, नमाज में इबादत में एक लुत्फ व सरूर आ जाता है, जिंदगी में जीने का लुत्फ और मजा आ जाता है। मैं ऐसे कह लेता हूं कि उसकी जिंदगी की काया ही पलट जाती है। वो बंदा यानी उसके ऊपर जब ये रंग चढ़ जाता है सिबगातुल्लाह का, तो उससे फिर अल्लाह ताला विलायत व करामात का ज़हूर फरमाता है। अल्लाह पाक उस बंदे से दीन का काम लेता है और लोगों की रहनुमाई के लिए मुकाम पेशवाई पर बैठा देता है। अल्लाह ऐसा मर्तबा उस बंदे को अल्लाह पाक अता फरमा देता है। अच्छा, फिर मैं बात कर रहा था, मैं और मौजूआत की तरफ चल पड़ा, पहले मुरीद की तरफ आते हैं कि जब बंदा इरादा करता है अल्लाह ताला की जात को पाने का तो किसी कामिल मुर्शिद, फिर मैं बता दूं कामिल मुर्शिद वो होता है। फिर एक और मैं सुल्तानुल आरफीन की बात याद आ गई, मेरे बादशाह ने कायनात को बता दिया लोगों मुर्शिद होना चाहिए, तो ऐसा कौन सा कि जो आलम नासूत की सैर करे, आलम मालाकूत में जाए, फरिश्तों के जहान में। नासूत कहते हैं इस दुनिया का जहान, मलाकूत कहते हैं फरिश्तों का जहान, जबारूत कहते हैं आशिकों का जहान, लाहूत कहते हैं अल्लाह से वासलों का जहान, फिर उसके आगे बाहूत यानी वो जो अल्लाह के साथ रहते हैं, फिर याहूत वो जो अल्लाह में जम हो जाते हैं, फिर हुवियत वो जहां पर अल्लाह के सिवा कुछ नहीं रहता, फिर वो मुकामे हा कि जहां पर जाकर स्वाय हैरत के कुछ भी नहीं होता। तो जो इन तमाम राह सलूक यानी खुदा तक पहुंचने के इन तमाम राज को पा चुके हों उनको मुर्शिद कहा जाता है। और मुरीद की भी सुन ले, फिर मैं मुरीद के मर्तबे पर बात आखिर पर करूंगा। मुरीद कहा जाता है जो सच्चे दिल के साथ चले, ये नहीं भाई इरादा कर ले और पीरो मुर्शिद का दामन पकड़ ले लेकिन उसके नक्शे कदम पे ना चले, मुर्शिद के बताए हुए वज़ाइफ ना करे, मुर्शिद के बताए हुए नक्शे कदम पर ना चले, तो ऐसा मुरीद कभी भी फैज नहीं पाता। मुरीद को चाहिए जैसे उसका पीरो मुर्शिद मेहनत करता है, इबादत करता है, तबलीग करता है, लोगों के लिए आसानियां पैदा करता है, मखलूक खुदा की खिदमत में लगा रहता है, खल्के खुदा से अल्लाह का वली प्यार करता है, अल्लाह का वली अपने किरदार में भी हसन होता है, अल्लाह का वली अपनी खलाक में भी हसन होता है, अल्लाह का वली दुनिया में मशअले नूर होता है, हिदायत का मीनारा होता है, इखलाके मोहम्मदी का पैकर होता है। तो मुरीद को भी चाहिए वो अपने मुर्शिद के रंग में रंगे,
मुरीद को चाहिए कि वो अपनी जात को मुर्शिद के सामने फना कर दे। जैसे शेर आ जाए तो बकरी और हरन अपने आप को नफी अपनी कर देते हैं, अपने आप को मिटा देते हैं। जैसा कि रात या दिन आ जाए तो रात की नफी हो जाती है, रात आ जाए तो दिन की नफी हो जाती है, सूरज चमक जाए तो सितारों की नफी हो जाती है, सितारे हो तो सूरज छुप जाता है। हर चीज जो है वो नफी असबात में लगी हुई है। इसी तरह जैसे मुर्दा गुस्साल के हाथ में अपनी नफी कर देता है, गुस्ल देने वाला ही मुर्दे को बदलता है, पानी डालता है। मुर्दे की जरूरत नहीं होती कि वो गुस्ल देने वाले के सामने हरकत कर सके, इस तरह उसकी नफी है। इसी तरह कुरान पाक में आया, हर चीज अपनी नफी में लगी हुई है। वन नज्म व शाजरु यसजुदान, दरख्त और सितारे सजदा कर रहे हैं। यहां से क्या मुराद है? हर चीज अपनी नफी में लगी हुई है, जात का असबात कर रही है। इसी तरह मुरीद को भी चाहिए अपने कामल मुर्शिद के सामने अपनी हस्ती को फना कर दे। अपने पीरो मुर्शद के सामने मुरीद को चाहिए अपनी मैं को मार दे, अपनी अना को मार दे। मुर्शिद कामिल के को ही अपना कह ले सब कुछ जाने के ये मेरा रहबर है, ये मेरा उस्ताद है, ये मेरा पीरो मुर्शद है, ये मुझे अल्लाह और उसके रसूल तक पहुंचाएगा, ये मेरा कामिल पीर है। अब मुरीद अपने आप को अपने पीर के हवाले करे और उसके नक्शे कदम पर चले, जो कहता है वो करे। मुर्शिद के जो आदात है उसको अपने अंदर लेकर आए। मुरीद नहीं होता, मैं कई वेखे मुरीद होके बाद चो पीरां नूं पुछदे तक भी नहीं जी, और पीरां दे आस्थाने नहीं जाते, कभी उन्होंने सलाम करन नहीं जाते, 11वीं पे नहीं जाते। ऐसे लोगों का क्या मुरीद होना? फिर बाद में लोग बात करते हैं, और जी पीर फड़े सी ते की फर्क पिया तुहानू, की अपनी जिंदगी ਨੂੰ चेंज किया। फिर वो लोग पीरों की भी बात करते हैं और मुरीदों को भी बात करते हैं। ये मुरीद ऐसी बातें मुर्शिदों को करवाते हैं। मुरीद को चाहिए कि जो किरदार बाबा फरीदगंज शक्कर ने अदा किया, जो किरदार मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने, और जिस तरह दाता अली हजवेरी ने किया, और जिस तरह सखी सुल्तान बाहू ने सारी जिंदगी इसमें अल्लाह ज़ात और फक्र मोहम्मदी की इशाअत की है, पूछिए कभी मुरीद ने भी ऐसा किया है? मुरीद कहते हैं बाजी पीर साहब को गए दुनियादारी मंगो, दौलत मंगो, औरत मंगो, शोहरत मंगो, ज़र जन जमीन मंगो। चलो जी, जेड़ा पीर अमीर ना कर सके वो पीर नूं छड़ दो। जेड़ा पीर तुहाडी दर्द जी ओ जी मैं पीरा को गया सी, मेरा फलाना काम नहीं होया जी, वो पीर कामल नहीं नूं छड़ दो। और पीरों के ये काम नहीं है कि तुम्हें दौलतमंद कर दे, पीर का ये काम नहीं है कि तेरियां बिगड़ियां बनाता फिरे। अरे मुर्शिद का काम है राह दिखाने वाला। मुर्शिद तुझे अल्लाह तक पहुंचाए, मुर्शिद तेरा मुर्दा दिल जिंदा कर दे, मुर्शिद तेरे सीने को रोशन करे, मुर्शिद तुझे दुनिया से निकाल कर दीन के रास्ते पर चला दे। अरे मुर्शिद तुझे बद से अच्छा कर दे, तेरी बदरूह को निकाल कर तुझके अंदर, तेरे अंदर रूहुल कुदस का नूर भर दे। अरे मुर्शिद का काम था तेरा बाजू पकड़ कर तुझे हुजूर की मजलिस में ले जाए, हुजूर की कचहरी में ले जाए। और आजकल क्या चल पड़ा है? और पीर ही ओनू मनना जी, मैं करामत वेखांगा तो पीर मन्नांगा, मैं कुछ वेखांगा तो मन्नांगा। ऐसे मुरीद फिर सारी जिंदगी कामयाब नहीं होते। अगर आप चाहते हैं मुरीद को मर्तबा मिले, मुरीद चाहता है मुझे भी कोई मुकाम मिले, तो जिसके आप मुरीद हुए हैं ना, जिसके आप नौकर बने हैं ना, वो जो कामिल मुर्शिद है, वली खुदा है, उसकी आप रहबरी में आए ना, नौकरी में आए ना, तो फिर आपको चाहिए सब कुछ अपने शेख के लिए कुर्बान कर दे। आइए मैं दो हस्तियों की मिसाल देता हूं आखिर पर। मेरे और आपके पाक नबी जनाब हजरत मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरवरे दो जहां, रहमत आलम, कायनात के सबसे बड़े पीरो मुर्शिद है। हजूर पाक का सबसे बड़ा मुरीद, बाकी भी सारे बड़े खास मुरीद हैं, वो मौला अली शेर खुदा है। अब मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपनी सारी जिंदगी अल्लाह के नबी अपने पीरो मुर्शिद के लिए वक्फ कर दी। एक वाकया सुनाता हूं। एक जंग थी, उस जंग में एक काफिर ने आना था जिसका नाम था नौफल। वो बड़ा जालिम और गंदा बंदा था, वो जहां भी जाता था लोगों को कत्ल कर देता था। सहाबा ने आकर बताया, या रसूलल्लाह, आज की जंग में नौफल भी आ रहा है। अल्लाह के नबी ने जब नौफल का नाम सुना, चेहरा रसूल पर थोड़ी सी परेशानी नमूदार हुई कि नौफल तो बड़ा जालिम है, तो क्या करेगा, क्या होगा। तो सारे सहाबा देख रहे थे, मौला अली भी वहां पर मौजूद थे। चलो जंग शुरू हो गई। अब मेरे नबी की आदत थी, हजूर ने जिंदगी में कोई जंग काफरों से नहीं की, खुद लड़ाई नहीं करते थे, तलवार नहीं उठाते थे।
بس خیمے میں بیٹھتے تھے، صحابہ خیمہ کے ارد گرد ہوتے تھے اور حضور اندر دعا فرماتے تھے خدا کی بارگاہ میں، اور کافروں کی ہدایت کے لیے دعا توجہ کرتے تھے۔ اس جنگ کے اندر میرے نبی خود اپنے خیمے سے باہر آ گئے اور میدان جنگ میں آ کر اپنے صحابہ کو دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ کو کہیں نوفل قتل تو نہیں کر رہا، نوفل میرے صحابہ کو مار تو نہیں رہا، میرے مریدوں کو، میرے غلاموں کو۔ اتنی دیر میں مولا علی علیہ السلام نے رسول اللہ کو دیکھ لیا، دوڑے نبی پاک کے پاس آئے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرے آقا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ میدان جنگ میں کیوں آ گئے؟ آقا خطرہ ہے، آپ خیمے میں چلے جائیں۔ حضرت علی نے جب یہ بات کہی نا تو میرے اور آپ کے مصطفیٰ کریم فرمانے لگے، علی میں تو اس لیے آیا ہوں کہیں نوفل میرے مریدوں کا قتل ہی نہ کرتا ہو، صحابہ کو مار نہ رہا ہو، میں تو اس وجہ سے خود میدان جنگ میں آ گیا دیکھنے کے لیے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، میرے آقا، میرے مولا، آپ بے فکر ہو کر خیمے میں چلے جائیں۔ جب صحابہ نے آ کر آپ کو بتایا تھا نا کہ جنگ میں نوفل بھی آیا ہوا ہے، آپ کے چہرے کی پریشانی کو میں نے دیکھ لیا تھا، اے میرے مرشد، آپ کے چہرے کی پریشانی کو دیکھ کر میں نے فوراً جا کر نوفل کا قتل کر دیا تھا۔ یا رسول اللہ بے فکر ہو جائے، میں نے نوفل کو جہنم رسید بھی کر دیا ہے۔ میرے نبی نے علی کو سینے سے لگایا اور میدان کی طرف بھیجتے ہوئے فرمایا، لوگوں سن لو، علی وہ ہے جو کل ایمان ہے، علی سے بڑا ایمان والا کوئی نہیں ہے۔ ارے اپنے یار پر ایمان رکھنا ہے نا تو پھر حیدر کرار جیسا ایمان رکھنا چاہیے، علی مرتضیٰ جیسی محبت رسول ہونی چاہیے، اپنے یار سے عشق ہونا چاہیے۔ اب اس کے بعد میں ایک اور مثال دیتا ہوں، بڑے مشہور اولیاء اللہ میں سے، انڈیا میں ہندوستان کا شہر ہے دلی شریف، اس میں ہیں حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ۔ نظام الدین اولیاء جو ہیں وہ خلیفہ ہیں حضرت بابا فرید گنج شکر کے، اور بابا فرید خلیفہ مجاز ہیں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی خلیفہ ہیں حضرت معین الدین چشتی اجمیری خواجہ غریب نواز کے۔ تو نظام الدین اولیاء کا ایک لقب ہے محبوب الہی رحمت اللہ علیہ، دلی شریف ہندوستان میں ہے۔ ان کا ایک مرید ہے امیر خسرو، سب نے بڑا نام سنا ہوگا، میں نے بے شمار مرتبہ ان کی باتیں سنائی آپ کو۔ امیر خسرو اپنے پیر سے اتنی محبت کرتا تھا، عشق بلکہ جنونی عشق تھا اس کا اپنے پیر و مرشد کے ساتھ، اتنی محبت کرتے تھے حضرت امیر خسرو اپنے مرشد کے ساتھ، اور اس زمانے کے مغل بادشاہ کے وہ فوج کے سپہ سالار بھی تھے۔ ایک دفعہ نظام الدین اولیاء کے مزار کے اوپر ان کی آستانے کے اوپر ایک آدمی آیا، بڑا پریشان تھا۔ حضرت نے پوچھا کیا بات ہے آیا؟ وہ کہنے لگا، حضرت میری بیٹی کی شادی ہے، آپ کا بڑا نام سنا کہ آپ سلطان الہند ہیں، میری مدد کریں۔ حضرت نے فرمایا، اچھا آج پورا دن بیٹھو، شام تک جو بھی نذرانہ آئے گا تجھے دے دیں گے۔ خدا کی قدرت یہ ہوئی کہ کسی نے کوئی نذرانہ نہیں دیا، پورا دن گزر گیا۔ سرکار نظام الدین فرمان لگے، یار ایک دن اور نکال لے۔ پھر ایک دن اور بیٹھا، اور یہ ولیوں کا توکل ہوتا ہے خدا کے اوپر، فرمایا جو آئے گا تجھے دے دوں گا۔ وہ اتفاق یہ ہوا، پر اللہ کی قدرت ہی راز تھا کہ اگلے دن بھی کسی نے کوئی نذرانہ پیش نہیں کیا۔ تیسرا دن آ گیا، تیسرا دن بھی کسی نے کوئی نذرانہ نہیں دیا۔ نظام الدین اولیاء فرمانے لگے، دوست میں اب کچھ نہیں تجھے دے سکتا، تو یہ میری جوتی لے جا، کچھ بک جائے گی تو تیرا رستے کا کرایہ بن جائے گا۔ اس نے وہ جوتی لی اور اپنے باکس میں رکھی اور چل پڑا، جو بھی آپ اس کے سامان میں رکھی۔ اب وہ جا رہا ہے، رستے میں ایک مسافر خانے میں وہ ٹھہرتا ہے بندہ، تو ادھر سے حضرت امیر خسرو جو نظام الدین اولیاء کے خاص عاشق کے مرید ہیں، وہ جنگل سے ایک جنگ فتح کر کے جنگل سے اونٹوں پر مال غنیمت اور کچھ ہیرے جوہرات سے لدے ہوئے، یا بعض روایت میں آتا وہ تجارت کرتے تھے، 70 اونٹوں کے اوپر ہیرے اور جوہرات تھے، قیمتی چیزیں تھیں، وہ لے کر آ رہے تھے اپنے غلاموں کے ساتھ۔ تو اچانک شور ڈالا حضرت نے، فرماتے ہیں، بوئے شیخ، بوئے شیخ، مجھے اپنے پیر و مرشد کی یہاں سے خوشبو آتی ہے، ان کی کوئی نشانی ادھر موجود ہے۔ کہنے لگے، وہ مرید کہنے لگے جو ساتھ دوست تھے، کہنے لگے حضرت جانے دے، جنگل میں ان کا کیا کام اس علاقے میں، وہ دلی شریف میں ہوں گے اپنے آستانہ پاک میں۔ کہنے لگے نہیں، میں عاشق جو ہوتا ہے نا، وہ حضرت یعقوب جب یوسف علیہ السلام کا کرتا بھی چلا ہی تھا نا مصر سے،
तो हज़रत याकूब को खबर हो गई थी। फरमाने लगे ये हवाएं, ये खुशबुएं बता रही हैं, हवाओं की खुशबुएं बता रही है कि यूसुफ आ रहा है। हत्ता कि वो यूसुफ का कुर्ता अभी 10 दिन पहले मिस्र से चला था, तो 10 दिन पहले आशिके यूसुफ यानी याकूब को यूसुफ की खुशबू आ जाती है। न जाने आज क्यों आती है मुझको, न जाने आज क्यों आती है मुझको, लिबासे यार की खुशबू हवा से। अरे कभी कभी तो हवा से लिबासे यार की भी खुशबू आती है। जनाबे अमीर खुसरो को खुशबू आई, फरमाने लगे नहीं मैं जाऊंगा, खुशबू की समत चल पड़े। सुरा में पहुंच गए, मुसाफिर खाने वाले से पूछा, मुसाफिर खाने वाले से आदमी से पूछा बता क्या तेरे इस होटल में सरा में हजरत निजामुद्दीन औलिया आए हैं? कहने लगा जी नहीं। तो फिर तेरे होटल से खुशबुएं क्यों आ रही हैं? मुझे ऐसे लगता है मेरे पीर के आस्थाने की कोई निशानी है इधर। कहने लगे हाँ एक आदमी आया है। हजरत अमीर खुसरो उसके कमरे में पहुंच गए, जाकर देखा कमरे से उनको मशहूर कुन खुशबू आई। वो उस बंदे से पूछने लगे दोस्त, अमीर खुसरो पूछते हैं उस मुसाफिर से, ए दोस्त बता क्या तू आस्ताना आलिया चिश्तिया हजरत निजामुद्दीन औलिया से आया? कहता जी हजूर मैं वहीं से आया हूँ। अच्छा तेरे पास उनकी क्या निशानी है? वो कहने लगे उनकी जूती मुबारक है। अमीर खुसरो ने कहा मेरे मुर्शिद की जूती है, नलैन तेरे पास है, यार ये मुझे दे दे। वो कहने लगा जी ऐसे तो नहीं दूंगा, मैं तो कुछ किराया भी बनाना है और मैंने बेटी की शादी करनी थी, इस मसले के लिए गया। अमीर खुसरो फरमाने लगे अच्छा ऐसा कर, ये ऊंट हीरे जोहरात के हैं, जितने चाहिए ले जा, पर मेरे पीर की जूती मुझे दे दे। अल्लाह अकबर। यार ये कोई आज उस आशिक ने ये बात की है, उस आशिक ने इस कारनामे को किया है, उस आशिक ने इस कह ले इस दास्तान को जिंदा रकम किया है, तो आज नाम भी जिंदा है। आज उनको दुनिया से गए 400 साल हो गए हैं, 400 साल के बाद भी अमीर खुसरो की दास्तान इश्क को आशिक लोग बयान कर रहे हैं ताकि लोगों के अंदर इश्क महबूब पैदा हो जाए। हजरत अमीर खुसरो ने कहा दोस्त 70 ऊंट ले जा, पर मेरे पीरो मुर्शिद की जूती मुझे दे दे। 70 ऊंट, वो भी हीरे जोहरात से लदे हुए। जा अपनी बेटियों की शादी कर, जो खर्चा करना है कर। अब उसको फौज के साथ भेज दिया, खुद जूतियां अपने सर पे रख ली अपने शेख की, ऊपर से पगड़ी बांध ली। हजरत निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में पहुंचे। अमीर खुसरो को जब दूर से देखा तो बड़ा खुश देखकर फरमाने लगे निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो बड़ा अच्छा सौदा करके आए हो, बड़ा अच्छा सौदा किया। हजूर जी मैंने अच्छा सौदा किया। क्या किया? हजूर आपकी नालैन खरीद ली है, उसको 70 ऊंट दे दिए। आप फरमाने लगे हो यार मेरे जोड़े की सिर्फ 70 कीमत तूने लगाई, 70 ऊंट ही बस लगाए, और इतनी सी जार के जोड़े की कीमत होती है। अमीर खुसरो कदमों में गिर गए। तो निजामुद्दीन औलिया फरमाने लगे ऐ मेरे खुसरो, अरे मैं तो तुझे आजमा रहा था, तूने वो काम कर दिया है क़यामत तक आशिक तेरे इस काम की वजह से अपने इश्क में ज्यादा से ज्यादा इजाफा करेंगे। अमीर खुसरो कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह फरमाएगा तू अपनी नेकियां लेकर आ, तू अपनी नेकियां लेकर आ। फिर अल्लाह मुझे कहेगा निजामुद्दीन तू क्या लेकर आया है? ए अमीर खुसरो मैं तेरी मोहब्बत लेकर जाऊंगा। मैं कहूंगा या अल्लाह ये ले ले मेरे यार, मेरे अमीर खुसरो की मोहब्बत ले ले जो मुझसे अकीदत करता है। तो ए अमीर खुसरो अल्लाह तेरी अकीदत मुझसे देखकर अल्लाह मेरी भी बख्शिश कर देगा, अल्लाह तेरी भी बख्शिश कर देगा। अल्लाह अकबर। अगर आप खास मुरीद हैं तो याद रखें, हक बाहू सरकार मेरे बादशाह फरमाते हैं ए सरवरी कादरी मुरीदो, अगर आप मुरीद हो अल्लाह के वलियों के, याद रखो आपको ये मर्तबा जरूर मिलेगा कि आपका बातन इसमें अल्लाह से भरा रहेगा, आपका सीना मदीना बना रहेगा, आपका दिल जिक्र कल्बी रूही सर्री खफी जारी और सारी रहेगा, कोई मुरीद खाली नहीं रहेगा। हजरत सुल्तान बहू कहते लोगों जो मेरे सिलसिले में आ जाता है वो बर्तन खाली नहीं रहता, वो बर्तन भर जाता है। तो ऐ मुरीदो आप सबको चाहिए अपने मुर्शिद से मोहब्बत करें, आपके बर्तन खाली नहीं रहेंगे। इंशाअल्लाह अगले मौजू पर मैं ये बात करूंगा कि जो रूह बद होती है, रूह कुदस होती है, पाक रूहें जो होती हैं और बद रूहें जो होती हैं वो कैसे बनती हैं। इंशाअल्लाह इसी मौजू पर अगली गुफ्तगू में मिलते हैं। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।